कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोच वैसा आपका रिजल्ट। तो ऐसा कैसे होता है? आखिर हम ये जानना चाहते हैं ना कि कैसे नजरिया बदलने से जिंदगी बदल जाती है, नजारे बदल जाते हैं। तो इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए आज मैंने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है शांतनु दा को, हमारे शांतनु सर को, जो कि मेंटल वेलनेस कोच है। बहुत ही सारे लोगों की इन्होंने हेल्प की है अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और अपने बुक के माध्यम से। सो जब आप इनकी चीजें समझेंगे, इनसे चीजें समझ पाएंगे आप, जो कि मुझे पता है, तो आपकी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बिना देरी किए हम सबसे पहले शांतनु सर से जानते हैं कि शांतनु सर इस प्रोफेशन में जब आए हैं तो वो क्या करते हैं, वो कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। सर प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। Namaste, Dr. Rasi ji. Thank you for inviting me. एक्चुअली देखिए, आपने तो बता ही दिए कि मेरा नाम शांतनु घोष है और मैं बहुत बहुत सालों से मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो सीखा मैंने, और बहुत सारा साइंस ऑफ माइंड के बारे में बहुत सारा कुछ सीखा। और उसके बाद लोगों के पास आ रहा हूँ कि उनका हेल्प कर सकूं, जो चैलेंजेस में लोग हैं उनसे उनको बाहर ला पाऊँ। और इसी वजह से बहुत सारा काउंसलिंग सेशन भी लेता हूँ और बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, कोचिंग करता हूँ। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। इसी के साथ मेरा बुक भी पब्लिश हुआ, डेमोलिश योर ऑब्स्टैकल। और ये सारा सब चीजों के बीच में चीजों दे के लोगों को मैं हेल्प करता हूँ कि ताकि लोग किसी भी चैलेंज से, जिंदगी का चैलेंज से बाहर आ पाए और एक हैप्पी प्रोस्परस सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, डॉक्टर राशि जी। सर बहुत अच्छे काम में आप लगे हुए हैं, बहुत ही नेक काम में लगे हुए हैं, और मैं भी आपको कई सालों से जानती हूँ कि आपने कितनी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। सच में मैं रिकमेंड करूंगी ये चीजें कि अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो वो जल्द से जल्द सर से कनेक्ट करे, और कोई अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब है तो वो भी सर से कनेक्ट कर सकता है। और सर जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं माइंडसेट के विषय में, हमने सुना है कि माइंडसेट अच्छा कर लो तो तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, रिश्ते आ जाएंगे। लेकिन ये माइंडसेट होता क्या है सर, और क्या इसका सही होना सच में इतना जरूरी है? यहाँ बहुत बहुत गहरा क्वेश्चन है एक्चुअली। बहुत अच्छे से आपने पूछा, माइंडसेट क्या है। एक्चुअली लोग इसके बारे में, लोगों को जो पता है ना, वो थोड़ा बहुत छोटा सा पोर्शन उनको पता है, इसके बारे में जानते नहीं है लोग। इसीलिए मैंने मेरा बुक में भी माइंडसेट के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है। और बार बार मैं यही एक ही बात कहता हूँ कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। देखिए, माइंडसेट का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो सेट्स ऑफ बिलीफ्स ओनली। जो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सेट्स ऑफ बिलीफ्स ओनली, बट इट इज नॉट ओनली द सेट्स ऑफ बिलीफ। ये सिर्फ कुछ बिलीफ्स का सेट्स, एक बंडल नहीं है। इसमें बहुत सारा कुछ चीजें हैं। इसमें क्या क्या चीज है? इसमें है बिलीव्स, वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेटा प्रोग्राम, फिजियोलॉजिकल स्टेट, फोकस, डिसीजन। ये सारा कुछ चीज मिला के माइंडसेट हो गया। और मैं तो बार बार इस चीज के बारे में फोकस करता हूँ, इसके ऊपर जोर देता हूँ। क्यों जानते हैं आप ही सोचिए। आप एक थोड़ा सा आंख बंद कर लीजिए, एक बार करिए और आप देखिए। आप स्टूडियो में हैं अभी, ठीक है? तो आप चला जाइए रेफ्रिजरेटर में। आपको अभी रेफ्रिजरेटर सामने नहीं है, रेफ्रिजरेटर में चला जाइए, घर का जो रेफ्रिजरेटर है। देखिए, ओके, आंखें खोली। देखिए, दिखाई दिया कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दिया सर, हाँ। बिल्कुल दिखाई दिया। तो क्या हुआ? अब कहां से देखा? आंख तो बंद था। कहां से हम्म। देखा? माइंड से। माइंड से। माइंड से। तो ये जो माइंड देखता है, और उसके लिए जो लेंस चाहिए, आंखों के लिए लेंस है, लेकिन माइंड के लिए कौन सा लेंस चाहिए? वो लेंस है माइंड से। तो मैं तो बोलता हूँ ये स्पेक्टाकल्स है, जिस आंखों से आप दुनिया देखते हैं,
आंखों से नहीं, एक शायरी आप जानते ही होंगे, बंद आंखों से इंसान वो सब कुछ देख पाते हैं जो खुले आंखों से देख नहीं पाते। तो यही वो आंख है, यही वो लेंस है जिसमें आप दुनिया को देख पाते हैं। और आप समझिए कि कितने सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हाँ, इसी से ही हम दुनिया को देखते हैं। तो माइंड सेट वो लेंस है जिसमें हमारा माइंड देखता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रू कितना सर। इंपॉर्टेंट है बहुत सही। देखिए। तो इसको आप इग्नोर करेंगे तो आप दुनिया को देखेंगे कैसे? इस स्पेक्टाकल में अगर कुछ अ, धुंधला सा हो जाए, इसमें कुछ कलर लग जाए, तो आप क्या देखेंगे? आप शायद, मैं एक सफेद शर्ट पहना हुआ, ठीक है, तो लेकिन आप एक काला चश्मा पहने हुए हैं और हम्म। रेड कलर का चश्मा पहने हुए हैं, तो आप क्या देखेंगे बताइए? इस सफेद रंग आपको दिखाई देगा क्या? नहीं, नहीं दिखाई। मुझे वो भी लाल दिखाई देगा। अगर लाल मैंने दिख लाल चश्मा है तो लाल, या काला है तो काला दिखेगा। तो देखिए, तो जिस अ, मतलब आंखों से, जिस लेंस से हम इस दुनिया को देखते हैं, उसमें वही है माइंड सेट। और इसीलिए माइंड सेट को मैं बार बार कहता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। हम्म, सही बात है सर। जैसा मतलब हमारा वो लेंस साफ रहेगा, जितना वो लेंस साफ रहेगा उतना हमें क्लियर दिखाई देगा। और जितना उसमें डस्ट जमेगा, जितना उसमें धुंध पड़ेगी, वो उतना अनक्लियर होगा विजन। सो इसलिए सर ये बहुत जरूरी है। तो क्या सर सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड की चीजें हमारे माइंडसेट को सेव करने में कोई रोल प्ले करती है? क्या हमारा माइंडसेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमसे काम करवाता है? वो सबकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है, माइंडसेट भी उससे प्रभावित होता है किस कुछ हद तक? ये भी एक डीप क्वेश्चन है, और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस एक्चुअली, डॉक्टर राशि जी। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है माइंड सेट बिल्ड करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए। माइंड सेट जो होता है ना, मतलब मैंने जो बोला, बिलीव, वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंस, मेटा प्रोग्राम, फोकस, डिसीजन, फिजियोलॉजिकल स्टेट, ये सारा कुछ में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और देखिए, एक जब बचपन, आप इस दुनिया में जब आए, मतलब आपकी कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ उस टाइम। कॉन्शियसली आप कुछ नहीं समझ पाते, लॉजिकल माइंड उस टाइम डेवलप नहीं होता कि क्या लॉजिक लगाऊं, ये सही है या गलत है। तो उस टाइम क्या रहता है? सबकॉन्शियस माइंड, जिस माइंड एक्चुअली आपका जो इम्पोर्टेंस रोल, मतलब एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो इम्पोर्टेंस रोल बॉडी का, जो इम्पोर्टेंस रोल होता है, ह्यूमन नीड्स का जो इम्पोर्टेंस रोल प्ले होता है, वो सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड से चलते रहते हैं, ठीक है। और उसी टाइम में लॉजिकल माइंड डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड से आप जो कुछ देखते हैं, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सोचिए, आप एक छोटी बच्ची बच्ची है या बच्चा है, वो बैठे हैं, खेल रहा है, लेकिन माँ, पेरेंट्स ने कुछ झगड़ा कर रहा है दोनों में। तो ये सबकॉन्शियस, इनकी बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सारा कुछ चला जाएगा। तो और ये जो कुछ वो सुनेगा उस टाइम, डायरेक्टली जब सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, इसी के हिसाब से उनका माइंडसेट बन रहा है, उनका जो बिलीफ सिस्टम बन रहा है, उनका फोकस वही वहीं पे जा रहा है। उनका जो डिसीजन मेकिंग स्किल, वो भी उसी से भी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उसमें क्या हुआ, हम्म। उसमें नेगेटिविटी आ रहा है। सामने वो जब सही। देख रहा है कि माँ पेरेंट्स ने एक दूसरे को डांट रहा है, वो अच्छे बिहेव नहीं कर रहा है, तो उनका बिलीफ सिस्टम में क्या जाएगा, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहेगा? जिंदगी ऐसा ही है।
तो इसी से ही माइंडसेट बनता है, इसीलिए सबकॉन्शियस प्ले वाइटल रोल टू बिल्ड अवर माइंडसेट। बहुत सही बात है। जो हम देख रहे हैं, जो हमने 5 साल के पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब नहीं बना है, और जो देखा है, और जो हमने अपने थ्रू आउट द लाइफ आज के डेट तक जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उसी ने हमारे माइंडसेट को बनाया है। अगर हम 4 बार फेल हुए तो पांचवी पांचवी बार बिल्कुल हार मान के बैठेंगे कि पास तो होने नहीं वाले। अगर 4 बार किसी ने धोखा दिया है तो पांचवी बार बिल्कुल बिलीव बना के चलते हैं कि हम्म। अगला जो इंसान होगा ना, वो तो बिल्कुल धोखेबाज ही मिलेगा। यहाँ तो सभी धोखेबाज ही मिलते हैं, हम्म। या ये कौम या ये लोग तो धोखेबाज ही होते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा एक तरीके से कंपास रोल है प्ले जिससे हम करता उस चीज को देख पा रहे हैं। है। एग्जैक्ट, आप देखिए ना, जो कुछ बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। कोई भी बिलीफ को देखिए, वो कॉन्शियसली आप जब सोचेंगे कि ये नहीं, इसको छोड़ना है, तब आप छोड़ छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, वो अनकॉन्शियस लेवल में पड़ा हुआ है, इसीलिए आप छोड़ नहीं पाते। तो किसी और वो भी इतने सिस्टम, बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम आपने जो एडॉप्ट कर लिया, सच मान ली, तो सच कहां से माना? कॉन्शियसली? आपके पास कोई सबूत है? इसीलिए कोई बिल्ली रास्ता काट देगा, को एक्सीडेंट होगा, ये कहाँ पे देखा है? कॉन्शियसली कभी देखा है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी आपके बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में है। आप किसी से सुने हैं और कहीं से भी पढ़ा हुआ है, कुछ भी है, इसीलिए बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है वो। तो सही बात। इसीलिए सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी माइंडसेट को बिल्ड होने में। किसी भी माइंडसेट के पीछे बैकग्राउंड में जो रोल प्ले करता है, वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। आप सोचिए, आप अभी किसी आपने एक फोन पिक किया और दूसरे साइड से कोई भी एक बैड न्यूज आया। सोचिए, ऐसे ही बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, बताइए सर। तो देखिए, एक बैड न्यूज आ, तुरंत आपका जो एक्सप्रेशन सब कुछ बदल जाएगा। क्यों? सही है। आपने तो आंखों से देखा नहीं, वो तो आपके अवेयरनेस के बीच में है ही नहीं। सही क्यों बात ऐसा है। होता है? ये जो बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि बैकग्राउंड में, अनकॉन्शियस माइंड में इसका पैटर्न बना हुआ है कि हाँ, ये इमोशंस, मतलब आप एक नेगेटिव इमोशंस में है, इसीलिए पूरा आपका जो फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, सब कुछ चेंज हो गया, और उसी का इफेक्ट बॉडी में आ रहा है। सही बात है सर। वहां पे अगर, जैसे मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, आपने कितना खूबसूरत समझाया कि जैसे ही एक बुरी न्यूज आई, तुरंत हमारा अनकॉन्शियस माइंड रेफरेंस लेगा कि अच्छा, ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा होगा, ऐसा हो चुका होगा। जबकि हो सकता है पूरे तरीके से वो चीज वैसे बिगड़ी भी ना हो, लेकिन आप उस गाइड बुक की तरह सबकॉन्शियस ने काम किया आपके, और आपने बस वैसी मीनिंग दी। और जैसे ही आपने मीनिंग दी, आपकी फीलिंग चेंज हो गई। और इसके लिए 0.5 सेकंड नहीं लगता कई बार। तो ये बहुत सही बताया सर आपने कि जितना रेफरेंस, जितने डाटा हमने यहाँ स्टोर करके रखा है, उसने हमारे माइंडसेट को क्रिएट किया है। वो बार बार गाइड बुक की तरह हमारे सामने आता है, और वो गाइड बुक को हम देखते हैं, फिर या तो हम परेशान होते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि वो गाइड बुक हम सही रखें और अप टू डेट रखें, फ्रेश एग्जैक्टली, रखें। एग्जैक्टली। जैसे ग्लास के बारे में मैंने बात बताया, तो एक ग्लास, आपने नया ग्लास, मतलब जो स्पेक्टाकल आपने नया ली, ठीक है, उसके बाद आपने किया क्या क्या, वो उसको सैंड पेपर से एक बार रगड़ाया उसको, ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर से आंखों में लगाए और आपने देखा। आप देखेंगे कुछ चीजें आपको अलग सा दिखाएगा। ये स्क्रीन आपको हम्म। अलग सा दिखाएगा, कहीं पे डॉट नजर आएगा, कहीं पे कुछ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार उसको रगड़ ली, और हम्म। उसके बाद जब आप दूसरी बार, तीसरी बार रगड़ेंगे तो क्या होगा?
ऐसा ही बिलीफ सिस्टम सब कुछ माइंडसेट में, जो बिलीफ आप नेगेटिव बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ आप एक एक करके एडप्ट करते जा रहे हैं बचपन से, वो एक एक बार मतलब आप उसको रगड़ रहे हैं नेगेटिविटी में। जिसको साफ करना था, साफ आपने साफ नहीं किया, उसको क्या किया, फिर से रगड़ लिया सैंड सैंड के ऊपर रख के। तो क्या होगा, ऐसा वो ही तो दिन भर में माइंडसेट है। खराब होते चले जाएगा, दिन ब दिन ऐसा वो ही चश्मा माइंडसेट खराब है। होते चले जाएगा। हम्म। कुछ नेगेटिव बिलीफ लिमिटिंग बिलीफ आप एडप्ट किए, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, बहुत सारा पास्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा, ठीक है। कुछ कुछ बार डिसीजन ऐसा लिए कि वो डिसीजन आपको लगा कि ये सही नहीं है, हम्म। फोकस आपका इधर उधर भाग रहा है। जैसे बहुत सारा नेगेटिविटीज बोम्बार्ड नेगेटिव बोम्बार्डमेंट में हम लोग रहते हैं, वहां पे आपका मतलब बहुत सारा वहां पे फोकस जा रहा है। तो आप समझिए माइंडसेट का हाल हाल क्या हुआ, और उसी स्पेक्टाकल से, उसी लेंस से आप देखेंगे इस दुनिया को, तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आएगा, आपको कहाँ और दिखाई सब देगा देख। कि जिंदगी अच्छा है। सही बात है। आपको बुरा ही बुरा ही दिखाई देगा, है ना। देखिए सही खुली बात। आंखों से हम कितने दूर देख पाते हैं, ज्यादा देर दूर देख नहीं पाते, लेकिन बंद आंखों से दुनिया को देख सकते हैं हम। तो उसी आंखों का जो लेंस है, वो अगर खराब हो गया, मतलब बिली वैल्यूज पास्ट एक्सपीरियंस मेटा प्रोग्राम सब कुछ नेगेटिव रहा, तो उस स्पेक्टाकल से आप क्या देखेंगे। और सिर्फ देखने के बाद नहीं सर, हम उसी से एक्ट कर रहे हैं। हम दूसरे को हाँ उसके हिसाब से जज कर रहे हैं, उसके साथ जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हम सिर्फ आप अपनी अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, हम सामने वाले की भी जिंदगी खराब करके रखे। आप जो माइंड से देखेंगे ना, उसी हिसाब से आपका रिएक्शन होगा, उसी हम्म। हिसाब से। माइंड से जो वो देखेंगे, आंखों का मतलब खुली आंखों से देखने का बात नहीं है, मतलब माइंड से जो आप देखेंगे, आपका जो रिएक्शन होगा उसी से ही होगा। इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है, तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस थोड़ा सा सही। पॉडकास्ट में, लेकिन शायद आपको समझ में आए जो। वो आपकी बात से मुझे वेद सर की एक बात याद आ गई, आपके और मेरे दोनों के मेंटर हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर आपने सांप को रस्सी समझ ली है, तो आप उसको सीधा करके उसमें कपड़े भी सुखाएंगे। और अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया है, तो आप उसको देख के भागेंगे जरूर। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसी हिसाब से रिएक्शन हुआ ना। देखिए हम्म। सचमुच एक सांप है, और उसको आप रस्सी समझ लिए, तो आप उसको उससे डरेंगे नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं कानों डरेंगे। हाथों से ही पकड़ेंगे। सही है। ठीक सर है। हम लोग जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं एनएलपी में, ये चीजें समझते हैं कि एक चीज होती है स्टेट ऑफ माइंड, और एक होता है माइंडसेट। तो उसके बीच में भी बहुत रिलेशन होता है। तो सर मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को थोड़ा सा उसके विषय में बताएं श्योर कि। श्योर श्योर, ये हाँ। भी एक बहुत गहरा क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा नॉलेज देने के लिए। देखिए स्टेट ऑफ माइंड होता क्या है, एक्चुअली जो फाइव सेंसरी ऑर्गन से हम बाहरी दुनिया से जो चीज एडॉप्ट करते हैं, मतलब कोई इवेंट हमारे माइंड में जाते हैं, उससे पहले एक चीज होता है, फिल्टर हो जाते हैं, डिलीशन डिस्टोर्शन जनरलाइजेशन होता है। जैसे आपने बोला कि सांप को रस्सी अगर समझ लिया और रस्सी को सांप समझ लिया, ये क्या है, एक एक तरह का डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन है। ठीक है, इसी तरह डिलीशन, अगर आप एक ट्रैवल करेंगे, शायद आप दिल्ली से कोलकाता आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो जिस कंपार्टमेंट में आप रहेंगे, तो उस कंपार्टमेंट में बहुत सारा लोग रहेगा, लेकिन आप को दो तीन चार याद रहेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, आपका माइंड मतलब डिलीशन हो गया। ऐसा ही जनरलाइजेशन होते हैं, तो फिल्टर होने के बाद माइंड में जाते हैं। और एक्चुअली होता क्या है, देखिए 400 बिलियन बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड वी रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू आवर फाइव सेंसरी ऑर्गन। ये जो पांच सेंसरी ऑर्गन है ना, मतलब आंख कान नाक और टांग टच, इसमें। सब कुछ, हाँ, हाँ गस्टेटरी touch। ऑल्फैक्टरी जो हम्म। ऑर्गन्स है, इसी से
रिसीव करता है 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट हम्म। आउट ऑफ 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन our mind in our mind only 2000 bit of information get registered. केवल सही। 2000 बीट ऑफ इंफॉर्मेशन रजिस्टर होते हैं, बाकी सब माइंड छोड़ देते हैं। ठीक है। हम्म। और ये जो इवेंट बाहर बाहर का जो इवेंट था वो माइंड में मतलब एक जैसा नहीं रहा, माइंड में जब रजिस्टर हो वो चेंज हो गया। तो इसी को इस साइंस में पीआईआर कह लेते हैं। पीआईआर, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, हम्म। ये पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपके माइंड में जो कुछ है और उसी टाइम में आपकी जो फिजियोलॉजी है, ये दोनों मिल के स्टेट ऑफ हम्म। माइंड बनाते हैं। हाँ, जैसे कि अगर गुस्सा आ रहा है तो त्योरिया चढ़ जाएगी। फिर एग्जैक्टली। आपके हाथ पैर मसल्स खुद ऐसे हो जाएंगे कि आप सामने वाले से बिल्कुल रेडी होंगे फाइट करने के लिए। फाइट करने की। हाँ। इसी तरह ही अगर आपको खुशी हुआ तो ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि हाँ अभी अभी मैं स्माइल खुश कर हूं लिया ना तो कर थोड़ा सा लिया। मुस्कुरा लूं। कभी भी सही। सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब जो पीआईआर चलते हैं उसी तरह फिजियोलॉजी हो जाते हैं हमारे माइंड में। तो पीआईआर हम्म। और फिजियोलॉजी दोनों मिलकर के स्टेट ऑफ माइंड बनाते हैं, और स्टेट ऑफ माइंड बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी बिहेवियर। जैसे आपने बोला गुस्सा आया तो कुछ फाइटिंग का मूड में थोड़ी चले जाते चलेगी, हैं लोग, हाँ। पेशी ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वो टान टान हो जाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि जो पीआईआर आपके माइंड में चल रहा है उसी हिसाब से आपका बिहेवियर प्रोड्यूस हो रहा है। आप गुस्से में रहेंगे तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा, और आपकी जो बिहेवियर है उसी से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जिंदगी का रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हर एक वक्त का रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। सही बात। आप देखिए माइंडसेट और स्टेट ऑफ माइंड में रिलेशन क्या है। ये जो मैंने फिल्टर फिल्टर के बारे में बताया ना, कि हम्म। डिस्टोर्शन जनरलाइजेशन, इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है माइंड से। आप हम्म। क्या लेंगे क्या छोड़ेंगे, सही बात है। बहुत सही ये बात है सर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? माइंडसेट के ऊपर। आपकी बिलीफ सिस्टम में जो कुछ पड़ा हुआ है आप उसके हिसाब से फिल्टर करेंगे। आपकी हम्म। वैल्यूज जो कुछ है, जितना वैल्यूज है आपकी, इसी हिसाब से आप फिल्टर करेंगे। आपकी फोकस जहां पे है उसी हिसाब से आप फिल्टर करेंगे। आप सोचिए ना, आप मार्केट में गए एक ड्रेस किन, ठीक है, हम्म। अभी विंटर चल रहा है, सोचिए कि स्वेटर किनने गए, खरीदने गए। हम्म। ठीक है। तो वहां पे जाके मार्केट में बहुत सारा शॉप रहेगा, वहां पे मतलब शूज का भी रहेगा, बहुत सारा कुछ रहेगा, ग्रोसरी शॉप भी रहेगा, लेकिन आप वहां पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपकी फोकस कहाँ पे है? आप गए हैं एक स्वेटर, स्वेटर खरीदना है। हम्म। स्वेटर कहाँ है आप उसी को ही ढूंढेंगे, बाकी सारा कुछ आपका माइंड छोड़ देगा। तो मतलब माइंड सेट, फोकस, डिसीजन, मेटा प्रोग्राम एक हिडन प्रोग्राम हमारे माइंड में होते हैं, जो बचपन से हम्म। मतलब जब से इस दुनिया में हम आते हैं वहां से ये मेटा प्रोग्राम डेवलप होता रहता है। ठीक है। तो माइंड सेट जितना अच्छा होगा उतना फिल्टर अच्छा होगा। पॉजिटिव माइंड सेट का लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जहां पे बहुत सारा ऑब्स्टाकल है, चैलेंजेस है, वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। और जिसका माइंडसेट मतलब फिक्स्ड माइंडसेट जिनका है वो क्या देखेगा? अरे ये तो मेरा बस का काम नहीं है, ये छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। तो माइंडसेट इसीलिए स्टेट ऑफ माइंड बनाता है, क्योंकि फिल्टर होते हैं ना, फिल्टर का प्रोसेस ही अलग होता है। सही बात है सर। जैसे मेरे इस समय स्टेट ऑफ माइंड रहेगा वैसे मैं बिहेव करूँ। एग्जैक्टली exactly। अगर मैं अभी किसी से लड़के आई हूँ और कोई मुझे अच्छी बात भी करेगा तो मुझे वो अच्छी नहीं लगने वाली। उसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड खराब है। सही है। एग्जैक्ट। सर ये तो हमने की स्टेट ऑफ माइंड की बात हमने, लेकिन आज तक ये सुना है कि अगर माइंडसेट खराब है ना तो आप सफल नहीं हो पाएंगे।
आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप रुक जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, आप पैक्ड महसूस करेंगे। तो सर, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके कोई कारण है? तो प्लीज हमें आप समझाइए। हाँ, इसमें बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जो कुछ आप देखिए, 5 एरिया के बारे में मैं बताता हूँ। हेल्थ, हम्म। वेल्थ, सक्सेस, लव एंड रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। ये जो 5 एरिया जिंदगी का है, हम्म। इसमें माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, सक्सेस होने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्रोथ माइंडसेट आपने सुना होगा, बहुत सारा व्यूअर्स भी सुना होगा कि ग्रोथ हम्म। माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट ये होता क्या। हम्म। देखिए, हम्म। एक्चुअली जो बिलीफ आपके अंदर पड़ा हुआ है, किसके बारे में? खुद के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, कौन सा बिलीफ? आपकी खुद के बारे में। कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंसी। हम्म। सच्ची बात है कि आप नहीं, वर्दी हो या नहीं। हम्म। हाँ, कैपेबिलिटीज कितना है और इंटेलिजेंस कितना है, हम्म। इसके ऊपर आपकी बिलीफ क्या है। देखिए, एक हम्म। एक स्टूडेंट है, जो दो स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट मैथ में खराब है, दोनों ही मैथ में खराब है। लेकिन एक स्टूडेंट, जो पहला स्टूडेंट, उनके मन में ये रहता है मैं तो मैथ में खराब हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनका माइंडसेट में पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स से और कहीं से भी सुना कि मैथ में तुम खराब हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम साइंस नहीं ले पाओगे, कुछ भी ऐसा कुछ उनका बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है। लेकिन सेकेंड जो पर्सन है, सेकेंड जो स्टूडेंट है, उनके बिलीफ सिस्टम में ऐसा पड़ा हुआ है कि ओके, मैं मैथ में खराब हूं, ठीक है, लेकिन इस मैथ को मैं अच्छा कैसे अच्छे से कर पाऊंगा, ये सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मेरा जो कैपेबिलिटीज है इसको बढ़ा सकता हूं, मेरा इंटेलिजेंसी जो है इसको बढ़ा सकता हूं। तो देखिए, दोनों में फर्क क्या है। तो पहला जो है, इनका फिक्स्ड माइंडसेट हो गया, मतलब इनका बिलीफ सिस्टम में, इनके माइंडसेट में ऐसा कुछ पड़ा हुआ है जिससे उनको पता है कि कैपेबिलिटीज को बढ़ाया नहीं जा सकता, इंटेलिजेंसी को बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन सेकेंड जो स्टूडेंट है, इनके अंदर बिलीव पड़ा हुआ है कि हाँ, मैं बढ़ा सकता हूं, मैं उसमें कमी है मेरा, ठीक है, कम मार्क्स आया है, लेकिन मैं अच्छा मार्क्स ले सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। गेटिंग माई क्लैरिटी। और सक्सेस में देखिए क्या रोल प्ले होता है। किसी इंसान में एक बार उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम चला गया कि मेरा भाग, मतलब जो फॉर्च्यून है वो अच्छा नहीं है, मेरा हम्म। सौभाग्यशाली नहीं हूं मैं। पेट अच्छा नहीं है, मैं हम्म। सौभाग्यशाली नहीं हूं, ठीक है। हम्म। तो ये इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो पाए। सही बात है, वो वही वाला होगा ना। आप जो बोलते हो कि वो माइंडसेट नहीं है उसका, तो वो अपॉर्चुनिटी को देखेगा ही नहीं, डिलीट कर देगा। एग्जैक्टली exactly। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, जिसके बारे में हाँ। मैंने पहले ही बताया कि उस स्पेक्टाकल्स, उस ग्लास से, उस आंखों से उन्होंने दुनिया को देखा, एक ही सेम सिचुएशन में। और एक आदमी को देखिए, उससे भी बुरा बुरा सिचुएशन में, उसी आदमी ने क्या किया, मैसिव सक्सेस क्रिएट किया। अब देखिए सही ना, बात। ये जो हमारा अरुणिमा सिन्हा है, अरुणिमा सिन्हा सही है जी। ठीक है, बहुत सारा लोगों का पैर नहीं है, ठीक है, एक पैर, किसी ने सोचा भी नहीं है कि ठीक है, मैं मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं क्रिएट करूं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने क्रिएट किया। क्यों? माइंडसेट, उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ कि हाँ, ये जो मुझे यूनिवर्स ने ये सिचुएशन मुझे दिया, मतलब इसके मतलब कुछ बड़ा पर्पस के लिए दिया, मुझे कुछ तो करना ही होगा। और उन्होंने जब हॉस्पिटल में बेड में थे, उस टाइम में उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे जाना है, हिमालय के ऊपर चढ़ना है। तो ये किस वजह से हुआ? माइंड से। सही बात है सर।
तो बहुत बहुत कितना सही बात इंपॉर्टेंट है, है। देखिए कोई भी, अगर एक पर्सन ग्रोथ माइंडसेट जिसका है, उन्होंने ऐसा नहीं करेगा कि हाँ ये मैंने फेलियर हो गया, उन्होंने सोचेगा कि फेलियर मतलब ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग का अपॉर्चुनिटी। हम्म। ऑपोजिट साइड में सच। एक फिक्स्ड माइंडसेट, एक बार फेलियर हो गया मतलब उन्होंने सोच लिया कि जिंदगी भर मैं फेलियर ही रहूंगी या रहूंगा, मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। और रीजंस भी देते हैं, फिर ढूंढ ढूंढ के देते हाँ, हैं। एक्सक्यूज तो आ ही जाते हैं ना। सही है। मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं मोटी हूँ, हाँ मेरे पास कहाँ, मैं तो उस बैकग्राउंड से नहीं आई हूँ, मैं तो उस गांव की हूँ। पता नहीं, वो ऐसे ऐसी चीजें ढूंढेंगी ना जो सच में कई बार कोई मायने की नहीं होती है। लोग ऐसे चीजें ढूंढते हैं। हाँ, आप देखिएगा ना, कुछ एक्चुअली देखिए, ये जो हमारे जो पॉलिटिशियंस है उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्रिटिसाइज बहुत सारा लोग करते रहते हैं, लेकिन उनका माइंड में इस सारा कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता? इस इसके बैकग्राउंड में ही भी ये माइंडसेट है। उन्होंने ऐसे माइंडसेट बना लिया कि ठीक है ये क्रिटिसाइज कर रहा है मतलब इनसे कुछ सीखना है मुझे। सीखता है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन सीखना चाहिए। देखिए फिक्स्ड माइंडसेट होगा तो क्रिटिसाइज को से दूर भागेगा कि नहीं, क्रिटिसाइज मतलब ये मुझे डाउन फील कराने के लिए। लेकिन फिक्स ग्रोथ माइंडसेट, जो पर्सन जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, वो जानते हैं क्रिटिसाइज मतलब मेरा जो कमियां है वो निकल रहा है, तो मतलब मुझे ये कमियां से बाहर आना है। ये भी एक लर्निंग है। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सर, क्रिटिसिज्म से तो सच में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो पहली बात जो मैंने बहुत बचपन में सीखी थी सर। मेरी मम्मी ये कहानी सुनाती थी कि, कहानी बोलो किस्सा सुनाती थी कि जब गांव में एक हाथी निकलता है ना, तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। और वो भौंकेंगे क्योंकि उनको कभी अच्छा नहीं लगता कि आ, किसी की वंदना की जाए, किसी की स्तुति की जाए उनके सामने। क्योंकि गांव में लोग गणेश जी समझते हैं गजराज को, या उसको सम्मान देते हैं, उसे इम्पोर्टेंस मिलता है। लेकिन ये बात कुत्तों को डाइजेस्ट नहीं होती। एग्जैक्टली। हमारे लाइफ में भी जो क्रिटिसिज्म करते हैं, या तो हम उनको ये समझ लें कि ये कुछ मेरा भला चाहते हैं, भले वो ना चाहते हो, और उस चीज को वैसे लें और चीजें सच में सुधारें, इम्प्रूव करें अगर इम्प्रूव करने की जरूरत है तो। और अगर इम्प्रूव करने जैसा कुछ नहीं है, तो समझ ले कि जिसकी जितनी स्तुति होगी उतनी उसकी निंदा भी होगी। तो ये एग्जैक्टली। आपने बहुत सही बात कही सर। और और सर हम लोग हाँ, जैसे, और एक हाँ हाँ, चीज बताना चाहता जी हूँ जी जी यहाँ जी पे, जी जब सर। आप सक्सेस और ग्रोथ के बारे में बात किए तो ये बात बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए गिव अप कौन लोग करते हैं? हम्म। जिसका फिक्स्ड माइंडसेट है। वो जी जी एक बिल्कुल। बार कोई ऑब्स्टेकल आ गया, एक बार कोई चैलेंजेस में फंस गया और चैलेंज आ गया जिंदगी में, प्रॉब्लम आ गया, वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कभी भी गिव अप नहीं करते, हम्म। वो उसको चैलेंज के हिसाब से लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट प्रॉब्लम सोचते हैं कि मैं प्रॉब्लम में फंस गया। और ग्रोथ माइंडसेट, जो जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, वो सोचता है कि अरे ये तो मेरे लिए एक चैलेंज है, ग्रो करने का चैलेंज है, सक्सेस होने का चैलेंज है, तो कभी गिव अप नहीं करते। और जो गिव अप नहीं करेगा वो आज नहीं तो कल सफल जरूर होगा। जरूर होगा, जरूर होगा। तो बहुत सही बात कही सर। और सर हम लोग जैसे हमेशा ये एनएलपी सिखाते हैं, आप सिखाते हैं, मैं सिखाती हूँ। हम लोग एक बात जरूर लोगों को कहते हैं कि बाकी साइंस और एनएलपी साइंस में एक चीज अलग ये है कि बाकी साइंस में लोगों को कह दिया जाता है अच्छा सोचो तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन कोई अगर उनसे पूछ ले कि अच्छा सोचना कैसे है, तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन एनएलपी में हम सिखाते हैं कि अच्छा कैसे सोचा जाता है। तो हम्म। सर आप कुछ हमें इस तरीके की लर्निंग, कुछ इस तरीके की टेक्निक्स बताइए कि हम कैसे अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करें। क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि माइंडसेट अच्छा करना क्यों जरूरी है,
और ये भी समझ लिया कि किस कारण से हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं। तो अब सर ये भी हमें आप सिखा दीजिए, बता दीजिए, कुछ ऐसी टेक्निक्स बता दीजिए जिससे कि हम ये माइंडसेट अच्छा कर सके। एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चंस। देखिए, होता क्या है, आपने जैसे बोला ना, हम बता देते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। अरे सोचे कैसे? जी। ये तो कम से कम बताइए बच्चों को। बच्चे लोगों को हम लोग बोल देते हैं, अरे फोकस करो, फोकस करो, लेकिन फोकस कैसे करते हैं? एक बच्चा अगर हमें क्वेश्चन करे कि अच्छा, आपने तो बता दिए कि फोकस करो, फोकस करो, बताइए फोकस कैसे करते हैं? होगा हम क्या? ही नहीं ऐसा रुक नहीं जाएंगे। होगा। तो एनएलपी हम्म। पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्निक देते हैं जिसमें से हम तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि साल भर मेडिटेशन करते रहो, विजुअलाइजेशन करते रहो, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खूब, मतलब आधा आधा घंटे का और 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का एक एक टेक्निक जिंदगी को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सच तो में। इतना पावरफुल टूल्स एंड टेक्निक्स है, जिसमें से कुछ मतलब रिफ्रेमिंग, आप जानते हैं रिफ्रेमिंग एक जी। टेक्निक है। लेकिन पर्टिकुलरली इस माइंडसेट के बारे में कैसे, आप सिर्फ क्वेश्चन कीजिए। अगर आपके अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ पड़ा हुआ है, ठीक है, हम्म। तो आप सिर्फ क्वेश्चन कीजिए कि अच्छा, मैं जो बिलीफ एडॉप्ट किया, ये क्या सही है? हम्म। इसका सबूत कहाँ है मेरे लिए? मैंने कहां से हम्म। सुना? इसका सबूत कहाँ है? हम्म। तो वो बिलीफ हिलने लगेगा। ठीक है, मतलब एक वाइब्रेशन उसमें शिफ्ट हो क्रिएट जाएगा। होगा। हाँ। हम्म। तो उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए कि अरे, ये बिलीफ, जो जिस बिलीफ मैंने एडॉप्ट किया, इस हम्म। बिलीफ के वजह से मेरा जिंदगी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? हम्म। सही बात है। या अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? हम्म। तो और भी एक धक्का लगेगा बिलीफ सिस्टम में। इस तरह बिलीफ हम्म। सिस्टम को तोड़ सकते हैं। हम्म। ठीक है। और थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन का एक टेक्निक मैं बता देता हूँ, जिसमें से जी। माइंडसेट चेंज होता है। वो है कि आप थोड़ा सा वो 10-15 मिनट का एक टेक्निक आप 2-3 दिन 4 दिन करेंगे तो बहुत सारा कुछ चेंजेस आएगा। खुद को देखिए, आंखें बंद, मतलब देखिए, हमारा माइंड समझता है 3 लैंग्वेज। सबकॉन्शियस माइंड वो विजुअल, हम्म। ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब जी। फीलिंग्स, ऑडिटरी मतलब जो सुन रहे हैं आप, हम्म। और विजुअल मतलब विजुअल। देख रहे हैं। तो जी। किसी बार किसी की टेक्निक में ये तीनों होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। और जितना सेंसरी रिच लैंग्वेज में आप बात करेंगे माइंड के साथ, हम्म। वो इतना इन्फ्लुएंस होगा। सही। और माइंड के लिए इम्पोर्टेंट, माइंड इंपॉर्टेंट जानते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानते। माइंड के लिए हम्म। इंपॉर्टेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट है? माइंड ये नहीं जानते हम्म। कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव। नेगेटिव है। हम्म। ठीक हम्म। है। माइंड ये हम्म। नहीं जानते। तो माइंड जानते हैं इंपॉर्टेंट। आप बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो माइंड के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? नेगेटिव सोचना। हम्म। ठीक है। आप बार बार हम्म। गिव अप करेंगे तो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? गिव अप कर देना। आप बार बार हम्म। एक्सक्यूज देंगे तो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? एक्सक्यूज देना। आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा माइंड के लिए? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेट कर, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए नेगेटिव है, ये माइंड को पता नहीं है। सही बात है। तो माइंड के लिए इंपॉर्टेंट बनाना है कैसे? उसी से ही हम्म। माइंडसेट चेंज होता है। आप विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, जो तीनों चीज है, जिसका लैंग्वेज एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड समझते हैं, उस हम्म। हिसाब से आप कुछ विजुअलाइज करिए। हम्म। थोड़ा बहुत हल्का सा ब्रीदिंग चेंज कीजिए। जैसा नॉर्मल हम्म। ब्रीदिंग चल रहा है, इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए और देखिए आप कैसा बनना चाहते हैं। हम्म। आप खुद को क्या देखना चाहते हैं, उसी को ये आराम से देखिए। हम्म। ऐसा नहीं दिन भर बेड में बैठे रहिए और विजुअलाइजेशन करते रहिए, ऐसा नहीं। आप देखिए,
आप क्या बनना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि हाँ आप बन चुके हैं, ऐसा ही आप ड्रेस आप मतलब पहन रही है, और ऐसा ही काम आप कर रही है, ऐसा ही लोगों के साथ मिल रहे हैं, ये सारा कुछ आप देखिए। अगर आप हम्म। देखेंगे उनका उसमें विजुअल कुछ पार्ट होगा, मतलब आप देखेंगे तो कौन सा ड्रेस आप पहने हुए हैं, तो विजुअल पार्ट आ गए, ठीक है, कौन हम्म। कलर का ड्रेस, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ये सारा विजुअल पार्ट हो। इसी तरह हम्म। आप सुनेंगे हम्म। कि हाँ लोगों का कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मन से क्या आवाज आ रहा है, तो ये सारा कुछ हम्म। सुनेंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे फीलिंग्स। सोचिए आप एक मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना चाहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हम्म। माइंड सेट कैसा होता है, उसके हम्म। पिक्चर तो माइंड में है ही, कम से कम दूसरे का तो है ही। तो स्ट्रॉन्ग माइंड हम्म। सेट जैसा आप बनेंगे तो क्या आप कैसे होंगे, आपकी फिजियोलॉजी, आपका ड्रेस, आपका कम्युनिकेशन, सब कुछ कैसा होगा, आप काम में क्या होगा, ये सारा कुछ आप विजुअलाइज करेंगे। और उसके साथ साथ आप देखिएगा ऑटोमेटिक फीलिंग्स जनरेट हो जा रहा है। तो उस फीलिंग्स जो जनरेट हो रहा है, तो हो रहा है अंदर, उसको स्प्रेड कीजिए, हम्म। सारे शरीर में स्प्रेड कीजिए, और उनको फास्ट कीजिए, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा शरीर में फैला दीजिए। हम्म। तो ये बार बार मतलब महीना भर साल भर इसको नहीं करना पड़ता, करना नहीं हम्म। पड़ता। आप 2 3 बार 4 बार क्रिस्टल क्लियर एक पिक्चर जस्ट माइंड के अंदर होना चाहिए, आप कैसा बनना चाहती है। हम्म। गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल सर। तो मैं इस आपकी तरह बात इजी से जो टेक्निक आप समझी। कर सकते हैं आप लोग। मैं आपकी बातों से जो समझी वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा। एक तो है, पहली चीज है क्वेश्चन करना, हम्म, कि आप अपने बिलीफ को क्वेश्चन करिए, और उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पहले अवेयर होंगे कि वाकई आपकी लाइफ में कुछ चीजें गलत हो रही है, तो आप आधा तो वही जंग जीत जाएंगे। दूसरा, जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे खुद से कि ये जो मैं सोचती हूँ ये सही है या नहीं है, क्या इससे मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, तो भी आप उस बिलीफ को जीत पाएंगे। और उसके बाद हाँ तीसरा हमको करना है कि हाँ, इसमें अगर और मुझे एक कुछ क्वेश्चन मैं और एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ उसके बाद। जी। इस इसके अगर इस बिलीफ को मैं छोड़ दूं, और कौन सा हम्म। बिलीफ मैं एडप्ट करूं जिससे मेरा हम्म। लाइफ अच्छा हो सकता है, हम्म। ठीक है। और बहुत जी। सारा इस बिलीफ सिस्टम, ये जो साइंस ऑफ माइंड और एनएलपी जो है ना, इसमें बहुत हम्म। सारा मतलब प्री सपोजिशन गाइडिंग बिलीफ देते हैं, उस बिलीफ को आप हम्म। एडप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम्म। ठीक है। सही बात है, बहुत जैसे नो सारे वन सॉफ्ट। जैसे नो वन इज रॉन्ग, हम्म। सही है। जी। मतलब देखिए, पहला तो चीज किसी किसी ने सुनेगा तो उनको मतलब अरे नो वन इज रॉन्ग, हाँ नो वन इज रॉन्ग, उस उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, हम्म। उनके जो माइंड सेट है, उनके हिसाब से वो सही है। तो इस तरह गाइडिंग बिलीफ को अगर आप एडॉप्ट कर लेंगे, किसी ने हम्म। एडॉप्ट कर लिया, तो जिंदगी में चेंज आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एनएलपी ना सिर्फ हमको वो लेंस को साफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स देता है, टूल्स देता है, बल्कि कुछ नए लेंस भी प्रोवाइड करता है जिससे हम ज्यादा सही चीजें देख सके, जिससे हम हमारे लाइफ में चीजें सही हो सके। और मुझे आपकी बात से समझ में आया सर कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो हमेशा पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है और हम्म, प्लेजर को गेन करने की कोशिश करता है। तो जब हम क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं ना कि इससे मेरा क्या भला हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो माइंड को पेन दिखा रहे हैं। फिर जब हम पूछते हैं कि ओके मुझे अगर अपना सेकंड कोई बिलीफ चाहिए, तो वो क्या होगा और उससे मेरा क्या फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं हम प्लेजर से भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो ब्रेन में और अच्छे न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मैं सही कह रही हूँ सर? एग्जैक्टली देखिए, ह्यूमन ब्रेन एक पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, और दूसरा प्लेजर को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म। तो मतलब सभी का ब्रेन एक जैसा नहीं है, मतलब माइंड एक जैसा नहीं है, किसी का हो सकता है कि पेन को ही सिर्फ अवॉइड करना,
ठीक है, मतलब ये हो जाता है माइंडसेट के अंदर। इनसे सीखे। लेकिन दोनों ही दिखाएंगे तो अच्छा होगा। कैसे हाँ। पेन अवॉइड होगा? अगर इस बिलीफ को छोड़ देंगे, इस माइंडसेट से मैं बाहर निकल आऊंगा, हम्म। तो मेरे जिंदगी का कौन सा पेन अवॉइड हो जाएगा। हम्म। और उसी के साथ साथ अगर इस बिलीफ सिस्टम को, इस माइंडसेट से मैं बाहर आ जाऊंगा, तो क्या क्या प्लेजर गेन होगा, जिंदगी का प्लेजर क्या क्या मिलेगा। ये दोनों ही हम्म। चीज अगर आप दिखा देंगे अच्छे से, मतलब अच्छे से दिखाना है। ऐसा नहीं है, आप हम्म। लिख के भी दिखा सकते हैं, अच्छा कौन सा पेन अवॉइड होगा, कौन सा प्लेजर गेन होगा। हम्म। तो इसमें माइंड रिप्रोग्रामिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सर, और काउंसलिंग में भी तो हम सबसे पहले यही करवाते हैं। आप हैं ये या मैं करवाऊं, बिलीफ तो हम चेंज करवाते ही हैं। और ये बिल्कुल सही बात है सर कि जब हम लिख लेते हैं या विजुअलाइज कर लेते हैं ना उस रिजल्ट को, तो बहुत जल्दी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा माइंड कुछ अच्छा नहीं करना चाहता है या मेरा भला नहीं चाहता है, वो तो भला करने ही बैठा है। ये तो हमने हम्म। यहाँ पे सब कचरा करके रखा है, तो उसके कारण सारी चीजें हैं। तो बहुत हाँ। सही बात है सर। और सर ये तो हुई माइंडसेट की बात। सर आपने एक बुक लिखी है, डिमोलिश योर ऑब्स्टेकल्स। तो मैं सर उस बुक के विषय में जानना चाहती हूँ कि कैसे हम उस बुक को पढ़ के अपने लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को डिमोलिश कर सकते हैं। कुछ या उस विषय में बताइए सर। थैंक यू डॉक्टर राशि जी। देखिए, एक्चुअली डिमोलिश योर ऑब्स्टैकल, मैंने जो बुक लिखा है, इनका सब टाइटल है ट्रांसफॉर्म योर एडवर्सिटीज इनटू मैसिव सक्सेस। तो किसी इंसान अगर कितना भी डेप्थ में है, कितना भी उनके जिंदगी में कुछ भी चैलेंजेस हो रहा है और एडवर्सिटीज चल रहा है, अगर ये बुक पूरा अच्छे से पढ़ लिया ना, जिंदगी चेंज होना ही होना है। क्योंकि कैसे, एक तो मैंने मेरे जिंदगी का कुछ चीजें लिखा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कैसे वहां से बाहर निकल आया, ये सारा कुछ वहां इस बुक में है। उसके बाद जो चीज है, बहुत सारा कुछ टूल्स एंड टेक्निक मैंने प्रोवाइड किए इस बुक में, जिस टेक्निक को अगर आप अप्लाई करेंगे तो चेंज होना ही है, ट्रांसफॉर्म होना है, मतलब चेंज नहीं ट्रांसफॉर्म होना है, आपको होना ही है। तो इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देखिए, बहुत सारा लोग क्या करते हैं एक्चुअली, बोलते हैं ना, वी नेवर फेलियर बिकॉज ऑफ आवर रिसोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से हम फेलियर नहीं होते। तो फेलियर किस लिए होते हैं? रिसोर्सफुलनेस नहीं होने के वजह से। आप अगर रिसोर्सफुलनेस में नहीं है तो आप फेलियर जरूर होंगे। रिसोर्सेस तो आपके पास भरा हुआ है, लोग समझते ही नहीं है कि रिसोर्सेस उनके अंदर कितना रिसोर्सेस है। आप सोचिए ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, लव आपके अंदर है, जॉय आपके अंदर है, हैप्पीनेस आपके अंदर है, सही बात है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ, कारेज, सब कुछ भरा हुआ है। और इस ये जो सारा रिसोर्सेस है, इस रिसोर्सेस से आप कुछ भी एक्सटर्नल जो रिसोर्सेस के पीछे आप दौड़ रहे हैं ना, जैसे मनी हो गया, कार हो गया, कुछ भी वेल्थ हो गया, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सोचिए, आप एक इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, आप सोचिए हम्म। कौन सा ऐसा बोर्ड पर्सन है जो आपको रिजेक्ट करे। सही बात है सर। लोग एक्चुअल में रिसोर्स मतलब समझते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे एग्जैक्टली। पास ज्ञान नहीं है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो हमारे रिसोर्स जो है ना वो ये है, कॉन्फिडेंस है, हमारा जॉयफुल स्टेट है, हमारा खुश रहना, हमारा माइंडसेट। तो इससे आप सारी चीजें कर सकते हैं, और जो नहीं आती वो क्रिएट की जा सकती, सीखी जा सकती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग कहते हैं क्यों अपने दोस्तों से तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हाँ, कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो सही जगह प्लग नहीं हो पाया है। एग्जैक्टली। एक्चुअली इसको एक्सेस करना पड़ेगा, और इस हम्म। सारे चीज को एक्सेस करने का टूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा चीज है रिसोर्सफुल
कैसे रह सकते हैं आप, पूरा डिटेल्स इसमें जैसे दिया हुआ है, ऐसा ही आप पर्पस के दिशा में कैसे जाएंगे। पर्पस नहीं है लोगों के पास, इस दुनिया में किस लिए आए हैं लोग ये नहीं जानते। अगर जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप इस दुनिया में किस लिए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, किसी भी ऑब्स्टेकल आपको नहीं रोक पाएगा। तो इस बुक में मैंने ये सारा कुछ दिया कि कैसे पर्पस को डिसाइड करेंगे और पर्पस को ढूंढेंगे, मिशन विजन क्या है, कैसे आप गोल सेट करेंगे, आप अपना जो डे शेड्यूल, आपके पास कितना बड़ा रिसोर्स है, देखिए टाइम है आपके पास, जिससे बड़ा सही। रिसोर्सेस नहीं है। और इसी हम्म। टाइम का अगर ज्यादातर इंसान 2024 में देखा गया कि मैक्सिमम लोग रील्स में इतना टाइम इन्वेस्ट किया कि वो शायद बहुत सारा लोगों का जिंदगी हो सकते हैं उसमें। सही बात है सर। तो देखिए, तो आपके पास इतना बड़ा रिसोर्सेस है, इससे बड़ा क्या रिसोर्सेस है, हम्म। टाइम। अगर इस टाइम का दो चीज का आप सही से इस्तेमाल कर लिया तो सक्सेसफुल तो आपको बनना ही बनना। एक है माइंड, हम्म। दूसरा है टाइम। तो सही टाइम बात। को कैसे शेड्यूल करें और आप कैसे यूज करें, और माइंड को, यही दो सही। ही चीज, और कुछ नहीं चाहिए, बिलीव मी, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। यही दो दो चीज आपको मैसिव सक्सेस दे सकते हैं। सही बात है सर, बहुत ही सही बात है। और तो सही समय पे आप सही से माइंड को यूज कर ले, सही हम्म टाइम पे हम्म माइंड को सही से यूज कर ले, तो हम सब कुछ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अब देखिए यही दो दो चीज को लोग कैसे यूज करते हैं, अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। सही बात है। मैक्सिमम लोगों ने तो अपना ही माइंडसेट ऐसे रखा है कि हमसे तो कुछ होना ही नहीं है, तो हमें करना ही क्यों है। इसमें तो क्लाटर भर के रखा, मैंने इसीलिए बोला क्लीन द क्लाटर जो माइंड के अंदर है। अरे बाहर का इस यहाँ पे धूल लग गया, इसको आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, पानी दे के हम्म। धो सकते हैं, लेकिन जो क्लाटर माइंड के अंदर है, ये हटाइए पहले। और वो बहुत जरूरी है सर। और आपके अंदर जो मतलब कॉन्शसनेस जो आएगा ना, जितना लाइट आएगा उसमें आप चमकेंगे। और टाइम सबसे वैल्यूएबल है, योर टाइम लाइन इज योर लाइफ लाइन। सही बात है सर। और लोग जानते ही नहीं है नेक्स्ट 1 आवर में क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 वीक में क्या करेंगे, 1 मंथ में क्या करेंगे। तो आप बताइए, सही। तो जिंदगी से ये टाइम बीत रहा है, हम्म। मतलब जिंदगी बीत रहा है। और एक बुक मैंने पढ़ी थी सर, उसका मतलब टाइटल मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें उस बुक में 5 रिग्रेट्स के विषय विषय में लिखा था कि जो लोगों को मरते समय होता है, उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट लोगों के पास यही होता है कि मेरे पास पूरा टाइम था, पूरी जिंदगी थी, मगर मैंने कुछ नहीं किया। सो मैं सच में चाहूंगी कि हमारे किसी भी ऑडियंस के साथ ऐसा ना हो, उसको लास्ट समय में ये रिग्रेट नहीं रह जाए कि मैंने यार किया नहीं, समय का सही यूज नहीं किया। तो सच है सर। सर, मैंने काफी आपका समय ले लिया। मैं जानना चाहूंगी सर कि ये जो आपकी बुक है वो किस लैंग्वेज में है, और हम उसे कैसे परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विषय में बताइए, आपके कोई यूट्यूब चैनल है, और सर आपसे लोग ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोचिंग कैसे ले सकते हैं सर। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। देखिए राशि जी, एक तो बुक सभी प्लेटफॉर्म में लगभग अवेलेबल है, amazon फ्लिपकार्ट में डेमोलिश योर ऑब्स्टैकल बोल के कोई सर्च करेगा तो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, वहां हम्म। से परचेस कर सकते हैं। और मेरा सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल जो है, शांतनु घोष @मेंटल वेलनेस कोच, ऐसा लिख के सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है। और हम्म। सोशल मीडिया में भी शांतनु घोष @मेंटल वेलनेस, अगर कोई सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम में। और बहुत सारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसी से। और अदरवाइज कोई कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट नंबर
आप यहाँ पे दे सकते हैं, वो है www.shantanughosh.org, SANTANUGHOSH.org। तो इसमें वो सब कुछ दिया हुआ है, वो इंस्टीट्यूट का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पे। तो और सर आपकी बुक किस लैंग्वेज में है सर? हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश? इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश में है। सो बहुत ही अच्छा है सर। और पेपर बैक एडिशन भी है इसका? हाँ, पेपर बैक है। और ई ई फॉर्मेट में? ई जैसे फॉर्मेट और पेपर बैक दोनों ही है। दोनों में? फॉर्मेट, हाँ, दोनों ही। तो ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है सर। और मुझे पता है कि ऑडियंस ने जब इतने प्यार से हमें सुना है, वो जरूर आपकी वेबसाइट को देखेंगे, वहां से चीजें परचेस करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी बुक पढ़ेंगे और अपनी लाइफ अच्छी करेंगे, लोगों की लाइफ अच्छी करेंगे। अंत में मैं यही बोलूंगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से हमें समय दिया, इतने अच्छे से सारी चीजें समझाई, और मुझे भरोसा है कि लोगों की लाइफ इससे अच्छी होगी, क्योंकि आप और मैं इसी पर्पस पे काम कर रहे हैं। तो भगवान हमारे ऑडियंस को नरम हथेली में संभाल के रखे। और ऑडियंस से मैं चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक